Welcome you all once again, myself Pransu Kumar Patil, and in this particular session uh, we are going to discuss about nitrogen metabolism. So dear guys, it is very important to understand the basic nitrogen metabolism. So nitrogen metabolism पढ़ने की क्या ज़रूरत है So biosynthesis of amino acid is basically responsible for understanding of nitrogen. ठीक है, तो some देखिए लिखा हुआ some organism catalyze all 20 standard amino acid, other cannot. ठीक है, non-essential amino acid are those that can be synthesized and essential amino acid that have been taken into the diet. 20 standard amino acid can be grouped into the 6 biosynthetic family depending on the metabolic intermediate from which their carbon skeleton is derived. Okay, so basically जो अमीनो एसिड होता है उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो कैटेगरी में बांटेंगे. नॉन एसेंशियल वैसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं जो कि बॉडी में बनते हैं, जिसको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट दिस एसेंशियल अमीनो एसिड बेसिकली यू हैव टू टेक इन द फॉर्म ऑफ डाइट so you can maintain the protein balance into the balanced diet. So you have to take essential amino acid into a diet. So this is the basically difference between essential and non-essential amino acid. और जब लैलिंजर में चैप्टर नंबर 3 खोलेंगे तो उसमें आप अच्छे से डिस्कस करके आपको मिल जाएगा. ठीक है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये सब आपको अच्छे से दिखेगा. सपोज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूसी सत्यनारायण है जो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ. ठीक है, so this is UC Satyanarayana. So I have just दो जैसे आपको हम एसिड आपको दिखाते हैं. So this is the essential composition of protein. So किसी भी प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सारे स्केलेटन होते हैं जो कि प्रोटीन को कंपोज कराते हैं. ठीक है, सो ये चैप्टर में बेसिकली पढ़ा नहीं रहा बिकॉज इसके मेटाबॉलिज्म पे बात कर रहे हैं. तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म से ज़रूरी है आप सारे अमीनो एसिड को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें. ओके, सो व्हाट इज द एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हम आपको दिखा रहे. देखिए अमीनो एसिड कई तरह से डिवाइड किया गया, नॉन पोलर, पोलर, सो बेसिक ऑन ग्लाइकोजेनिक ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक अमीनो एसिड है ना, ये सारा यही ये सब कीटोजेनिक अमीनो एसिड हो गया. ये सब आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म. ओके ओके, सो बेसिकली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, चलिए ठीक है, इसको हम बाद में कभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना नॉन एसेंशियल है ना, फिर एसेंशियल है ना, एसेंशियल और साफ इसमें आपको दे रहा है कि कौन कौन से अमीनो एसिड एसेंशियल हैं और आपको लेने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ दैट. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. यहाँ तक क्लियर हो गया. नाउ अमीनो एसिड डिग्रेडेशन. So amino acid are degraded by the removal of alpha amino acid group and conversion of the resulting carbon skeleton into the one or more metabolic intermediate. Okay, so amino acid are termed glucogenic in their carbon skeleton form and give rise to a net synthesis of glucose, and ketogenic if they can give rise to the ketone bodies. अभी मैंने आपको दिखाया था यूसी सत्यनारायण में कि जो कार्बोहाइड्रेट की तरफ जा रहे हैं, सॉरी, जो अमीनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक नेचर के होंगे वो अल्टीमेटली डिग्रेड होकर के कार्बन सोर्स यानी ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेंगे, और जो अमीनो एसिड कीटोन बॉडीज बनाते हैं कीटोजेनिक नेचर के होंगे वो कीटोन बॉडीज बनाएंगे और फिर धीरे धीरे वो डिग्रेड कर जाएंगे. ओके, सो सम अमीनो एसिड्स गिव्स राइज टू मोर देन वन इंटरमीडिएट and this lead to the synthesis of glucose alveolar ketone bodies. Thus these amino acids are both glucogenic and ketogenic in nature. जो डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है उसको दो भागों में ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड डिग्रेडेशन अमीनो एसिड को दो भागों में तोड़ा गया है. ठीक है, सो वन इज द ब्रांच विच कैन द अमीनो एसिड डिग्रेडेड इनटू द कार्बन सोर्स एंड द सेकंड वन इज कन्वर्टेड इनटू द कीटोन बॉडीज, एंड दिस कीटोन बॉडीज अल्टीमेटली आपका फिल्टर होकर बॉडी से
निकल जाएगा। कीटोन बॉडी के बारे में आपको छोटा सा नॉलेज आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल व्हेन यू आर गोइंग टू द नाइट्रोजन, अंडरस्टैंडिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सो डियर गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सो कीटोन बॉडीज लाइफ में कम बननी चाहिए, वही, बिकॉज लाइफ में अगर कीटोन बॉडी ज़्यादा बन रहा यानी आप फास्ट ज़्यादा कर रहे हो, यानी खाना समय पे नहीं खा रहे हो, यानी अपनी डाइट सही समय पे नहीं लोगे, तो आपके बॉडी में ड्यूरिंग फास्ट टाइम इट इज ऑलवेज बीन प्रूवन दैट कीटोन बॉडी फॉर्मेशन इज हायर इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल डाइट कंडीशन। ओके, सो अब देखिए अमीनो एसिड डिग्रेडेशन हो गया, अब है ट्रांसमिशन की बात, ठीक है। सो अल्फा अमीनो ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसएमिनेशन। अल्फा अमीनो ग्रुप आर रिमूव्ड, अल्फा अमीनो ग्रुप को आप हटाते हैं फ्रॉम एन अमीनो एसिड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। द एक्सेप्टर ऑफ द रिएक्शन इज यूजुअली द अल्फा कीटो एसिड, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारेट, which result in the formation of glutamate and corresponding alpha keto acid, and the coenzyme of transaminase is paradoxal phosphate, which is derived from vitamin B6, that is the paradoxal phosphate, है ना। विटामिन B6 को हम पैराडॉक्सल फॉस्फेट कहते हैं, यह एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है, and which transiently convert during the transamination into the paradoxal phosphate, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन, अब ट्रांसएमिनेशन क्या हुआ, जिसमें अल्फा अमीनो ग्रुप से, है ना, अल्फा अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाए उस पूरा स्केलेटन से, उस अमीनो एसिड से, तो उसे ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट, इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द ग्लूटामेट प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसएमिनेशन इज ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेटेड बाय ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट से ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज टू प्रोड्यूस अमोनिया। दिस एंजाइम यूजुअल in being able to use either NAD or NADP plus and subjected to allosteric regulation by the help of GDP and ATP are allosteric inhibitor, whereas GDP and ADP are the activator of this enzyme. ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको इंजाइम जो यूजुअल प्रोसेस होता है, दे आर सब्जेक्टेड टू NAD प्लस और NADP प्लस, है ना, और एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. So GDP and ATP are the allosteric inhibitor for oxidative deamination, and whereas GDP and ADP are allosteric activator. So activator and repressor. So it will activate or inhibit. So GDP और ATP अगर डालेंगे तो वो रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा, और GDP और ADP डालेंगे तो वो रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा. Now, amino acid oxidases. Small amount of amino acid are degraded by L and D amino acid oxidases that utilize flavine mononucleotide, that is amphetamine और flavine adenine dinucleotide as a coenzyme respectively. So इसको कहते हैं oxidases. Oxidases का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, FMN. ठीक है. अब है मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनाइलएलेनिन. ठीक है. फेनाइलएलेनिन इज द फर्स्ट कन्वर्टेड टू द टायरोसिन बाय द मोनोऑक्सीजनेज फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, a reaction involved in a coenzyme that is called a tetrahydrobiopterin. ठीक है. tetrahydrobiopterin. ये सब याद रखना बहुत जरूरी है. ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. द टायरोसिन देन कन्वर्टेड फर्स्ट, है ना, बाय ट्रांसएमिनेशन एंड देन डीऑक्सी रिएक्शन ऑफ होमोजेनेसेट, ना, homogeneisate, which turn into the final metabolism of fumarate and acetoacetate. Fumarate and acetoacetate is another ketone body. जब आप पढ़िएगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडीज में तो हम उसमें बोलेंगे, है ना. अनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. अनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर inherited metabolic disorder that are caused by absence of enzyme in metabolic pathway. जैसे alkaptonuria is caused by lack of a enzyme that is called homogeneous oxidase and is a harmless, whereas phenylketonuria, which is due to the lack of phenylalanine oxidase,
that caused several mental retardation. So यहाँ पे जो आप देख रहे हो अल्कैप्टन यूरिया कैसे होता है, तो इस एंजाइम के कारण होता है। और फिनाइल कीटोन यूरिया जो कि लैक ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज होता है, जो कि मेंटल रिटार्डेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। सो बाय दिस it's very important, so I will go into the deep. So thus we have to understand the biosynthesis of amino acid. So plant and microorganism can synthesize 20 standard amino acid, है ना। those amino acids are so यहाँ पे आपका पढ़ने का है तो आप पढ़िए, है ना। अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमको ज़रूरत है थोड़ा सा रुकें और इसको धीरे धीरे और मेटाबॉलिक पाथवे आपके ना बहुत क्लियर होने चाहिए सारे, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, साइट्रिक एसिड साइकिल हो गया, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गया। बिकॉज आई थिंक व्हेन वी आर गोइंग इनटू द डिग्रेडेशन पार्ट ना, सो मेटाबॉलिक पाथवे एंड बायोसिंथेटिक पाथवे आपको सारे दिमाग में नचने चाहिए, समझेगा। So you can interpret all those things, okay? So it is very important, guys, to understand basic knowledge. So whenever we are going to understand the degradation part, you have to understand biosynthetic part in very synchronized manner, okay? So as there is no store for excess amino acid, जैसे प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट जब बहुत अच्छे फॉर्म में ज़्यादा बनने लगता है तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, लेकिन अमीनो एसिड के साथ ऐसा नहीं है। As there is no store for the excess amino acids, and as a protein they are constantly being turned over. Amino acids have been continuously degraded and alpha amino group is removed first, and resulting the carbon skeleton is converted into one or more major metabolic intermediate and then can be used for metabolic fuel. बॉडी में जब तक ये सारे आपने खाया बना, अब जब तक डिग्रेड नहीं होगा तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में स्टोर होता है, बट अमीनो एसिड का ऐसा कोई कहानी नहीं है। ये कंटिन्यूसली बनते हैं और बिगड़ते हैं, बनते हैं एंड टूटते हैं। दे आर बीइंग फॉर्म, बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इज ए कलेक्टिव प्रोसेस। सो अल्फा अमीनो ग्रुप इज रिमूव फर्स्ट एंड देन, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। द कार्बन स्केलेटन ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर इनटू द 7 molecules, that is the pyruvate, acetyl coenzyme, acetoacetyl CoA, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme, fumarate and oxaloacetate. So dear guys, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना क्या करा है। 20 अमीनो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स आर funneled into 7 molecules. इस सारे अमीनो एसिड को 7 पर्टिकुलर भागों में तोड़ा गया है। ये सब क्या क्या भागों में तोड़ा गया है, तो पाइरुवेट, एसिटाइल कोए, एसिटोएसिटाइल कोए, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, फ्यूमरेट एंड ऑक्सलोएसिटेट. द मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ द साइट्रिक एसिड साइकिल. तो साइट्रिक एसिड साइकिल के इर्द गिर्द सारे अमीनो एसिड घूमते हैं और ये बहुत अच्छा गैरेट एंड गैरिसन में बताया गया है. सो हम आपको गैरेट एंड गैरिसन में वो वाला डायग्राम आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें मतलब सारे अमीनो एसिड्स को डिग्रेडेशन के लिए दिखाया जाता है. एग्जैक्टली दिस समय मैं अभी रियल टाइम में जा रहा हूँ, सो जल्दी जाए सो दैट वी कैन गॉट. You will keep your patience while I am opening that. So let it be, I will show you in subsequent lectures, okay, because I have started this, so I will end it too, okay. ओके लीव इट, ठीक है. अभी हम इसमें नहीं फंसेंगे, ठीक है. तो अभी जस्ट हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन आपको दिखाएंगे पूरा मेटाबॉलिज्म में, शायद वो मेटाबॉलिज्म पार्ट में ही डिस्कस किया गया कि सारे ये मतलब बेसिकली ये 7 फॉर्म में साइट्रिक एसिड साइकिल में ही पूरा घूमेगा, ठीक है. सो फ्यूमरेट एंड ऑक्सलोएसिटेट आर टर्म्ड एज ग्लूकोजेनिक. फ्यूमरेट और ऑक्सलोएसिटेट को ग्लूकोजेनिक कहा गया है, ठीक है, as they can give rise to a net synthesis of glucose via pentose phosphate.
Okay, this is because the citric acid cycle intermediate and pyruvate converted to the क्या है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, द 9th पोजीशन वाला ग्लाइकोलिसिस देखिए ऊपर से पढ़िए, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 9th नंबर पे आता है ना। देन ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी कभी अभी शायद मैंने लेक्चर्स इस पे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो मैंने डाले नहीं है, कभी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें। अभी हम डिग्रेडेशन पार्ट को देखें फिर देखेंगे उसको भी, ठीक है। इन कंट्रास्ट अमीनो एसिड दैट आर डिग्रेडेड बाय एसिटाइल कोए एसिटोएसिटेट आर टर्म्ड एज कीटोजेनिक। acetyl CoA and acetoacetyl, these are basically nothing, these are ketone bodies, so it will ketogenic in nature और ये हमेशा ketone bodies ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए only leucine and lysine are solely ketogenic and isoleucine, phenylalanine, tryptophan, tyrosine, tryptophan and tyrosine are both ketogenic and glucogenic। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोजेनिक कौन है, कौन ग्लूकोजेनिक है, कौन दोनों है, यहाँ पे ये डिफरेंसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है। सो ऑन द स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड ओनली ल्यूसीन एंड लाइसिन solely, it's very important one is only leucine and lysine are solely ketogenic in nature, where phenylalanine and tyrosine, isoleucine, phenylalanine and tyrosine and tryptophan, these are both ketogenic and glucogenic in nature, so that is again very important, guys. And some of their carbon atom end up into acetyl and this, whereas the other end can this. Okay, so prior to the metabolism of their carbon skeleton into a major metabolic intermediate, the alpha amino group of the amino acid has first to remove the process that is called ट्रांसएमिनेशन, जो कि हमने ऊपर में आपको बताया कि अल्फा रीजन से जो अमीन ग्रुप है वो ट्रांसफर जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। दिस प्रोसेस दैट द अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ द मोस्ट अमीनो ग्रुप दैट यू कैन सी हियर, दैट इज द साइट्रिक अल्फा कीटोग्लूटारेट है और ऑक्सैलोएसिटेट है, बोथ आर इज साइट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या है, ग्लूटामीन में चेंज होगा, GLU दैट इज द GLN होता है ग्लूटामीन, यह है ग्लूटामिक एसिड। सो ग्लूटामिक एसिड GLN बनाया, ठीक है। ग्लूटामेट के फैमिली में क्या है, GLN है, दैट इज द ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन एंड आर्जिनिन, ये ऐसा बनाएगा। ऑक्सैलोएसिटेट क्या बनाएगा, स्पैराजिन बनाएगा, ठीक है। तो स्पैराजिन बनाएगा, स्पार्टेट बनाएगा, ASP दैट इज ग्लूटामेट एंड दिस इज स्पार्टेट। सो अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, और ये ऑक्सैलोएसिटेट क्या बनाएगा, स्पार्टिक एसिड बनाएगा। तो एक कहलाएगा स्पार्टेट फैमिली, एक कहलाएगा ग्लूटामिक फैमिली, ये साइट्रिक एसिड साइकिल से है। और ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट दैट इज वेरी प्रिमिटिव, ऊपर वाला स्टेप, तीसरा नंबर या चौथा नंबर, तीसरा नंबर का, एंड दिस इज पायरुवेट, दिस इज लास्ट वन। सो सेरीन फैमिली जो होता है इसमें सेरीन है, सिस्टीन है और ग्लाइसिन है। और पायरुवेट से क्या क्या बना है, तो अलालीन, वैलिन एंड ल्यूसीन, दैट इज द पायरुवेट फैमिली। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस से क्या क्या बना, एरोमेटिक फैमिली जो है ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट से ही बने हैं। तो इसका जो फॉस्फोइनॉल इराइथ्रोज 4-फॉस्फेट दैट इज द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होते हुए ये क्या करता है, फिनाइललाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान दैट इज एरोमेटिक फैमिली इसको बनाता है। और हिस्टोडीन जो है सोलली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से बनता है, जो कि राइबोज 5-फॉस्फेट से बनता है। सो ये बायोसिंथेटिक फैमिली है अमीनो एसिड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आई विल गिव यू इन डिटेल्स इन सब्सिक्वेंट lectures. So biosynthetic amino acid, so acid is transferred to the alpha ketoglutarate to form glutamate and corresponding alpha keto. So आपको मैंने दिखाया कि अल्फा अमीनो एसिड जैसे ही आप अल्फा कीटोग्लूटारेट में जोड़ेंगे तो एक जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो कितने कार्बन का है, ये जब हम आपको समझाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, इसमें हम अभी आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। So the enzyme catalyze the reaction that is called the transamination, क्योंकि एक अमीनो ग्रुप हम ट्रांसमिट करेंगे, अमीनो ग्रुप कहाँ से, अल्फा कीटो से, तो अब वो
बनाएगा, अल्फा कीटो एसिड बनाएगा और ग्लूटामेट, यानी एक कार्बन ज़्यादा का बनाएगा, है ना, तो ये ट्रांसफर करेगा. So mammal found predominant into the liver. For example, aspartate transaminase catalyze the transference of amino group of aspartate to form alpha ketoglutarate, while alanine transaminase catalyze the amino group. इस तरह से आपको समझना है, ठीक है. ये 3b में बताएगा. So pyridoxal phosphate is an prosthetic group that is called the coenzyme. Okay. So ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट को हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिन से आता है, विटामिन B6 का जाता है, विच ट्रांजिटली कन्वर्ट इनटू द पैराडॉक्सिन फॉस्फेट ड्यूरिंग द ट्रांसएमिनेशन, ठीक है. इन एब्सेंस ऑफ द सब्सट्रेट द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट फॉर्म ए कोवेलेंट स्कीफ बेस लिंकेज, ठीक है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं इमीन, है ना, इमिनिन बॉन्ड विद द amino group in the side chain of the specific lysine residue in the active site of the enzyme. In addition of, आप देख सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें वहीं मेंशन है कि फ्यूमेरेट से क्या बन रहा है, ऑक्जेलोसिटेट से क्या बन रहा है ना, सो पायरुवेट से क्या क्या बन सकता है ना. सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा लेलेंजर में है, दैट आई विल शो यू इन सब्सिक्वेंट फॉर्म. सो यहाँ पे आप देख सकते हो अस्पार्टेट कितने कार्बन का, 1 2 3 4. अल्फा कीटोग्लूटारेट कितना है, 1 2 3 4 5. अब जब जैसे ही स्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट की में ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस शुरू होगी, तो स्पार्टेट अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 का है, तो ऑक्जेलोसिटेट में जैसे कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक कार्बन घट जाएगा, ठीक है. तो ट्रांसएमिनेशन हो रहा है, एक अमीन ग्रुप, एक कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ से हट रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक कार्बन हट जा रहा है, ठीक है. सो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको धीरे से पढ़िए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जब यूरिया साइकिल में जाएंगे तो बिल्कुल घूमता है, बिल्कुल एकदम सेम सिचुएशन में, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन. सो बेसिकली हम आपको ये इंस्टेंट जो नोट था उससे हम आपको ये दिखा रहे हैं, सो दैट यू हैव an idea about, so it is all about the nitrogen metabolism. So before going to the deep, I will cover into the subsequent lecture. So thank you so much, see you soon into the next episode.